अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला की रहमत, करम, फजल और शुक्र के साथ अपने आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैर खैरियत से होंगे। सबसे पहले जी मैं उठा हूँ तो वालदा ने बताया जी कि हमारे घर के साथ हमसायों के वालिद साहब की डेथ हो गई है, तो हमने जी सियालकोट जाना है क्योंकि उनका जो आबाई गांव है वो सियालकोट है। तो मैं जी जल्दी से फ्रेश होता हूँ। फ्रेश होने के बाद गाड़ी को निकालता हूँ। गाड़ी को निकालने के बाद वालदा का वेट करते हैं। फिर मैं और वालदा हम जी निकल पड़ते हैं सियालकोट की तरफ। रास्ते में जाते हुए चाचू जान को घर से लेना है, तो रास्ते में जी चाचू जान को उनके घर से बिठाते हैं। तो बिठाने के बाद जी हम माशाल्लाह निकल पड़ते हैं अपने सफ़र पे। अल्लाह पाक ये सफ़र खैर खैरियत से मुकम्मल फरमाए, अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। तो मैं और चाचू जान इसी तरह जी रास्ते में बातें करते हुए, गर्मी आज बहुत ज़्यादा थी, अल्लाह पाक इस गर्मी के मौसम में सब दोस्तों को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। तो जी इसी तरह हम जा रहे थे सियालकोट। सियालकोट के साथ एक गांव था राजोगी, तो हमने उधर जाना था। तो जी हम उधर जा रहे थे, तो ये भाईजान साथ ही, इनकी भी स्विफ्ट थी, अपनी भी स्विफ्ट थी। तो ये काफ़ी रास्ते में छेड़ रहे थे कि जी हमारे साथ थोड़ा सा राउंड लगाएं। तो नहीं, अच्छी बात नहीं है, गाड़ी बहुत प्यार के साथ चलानी चाहिए। तो इसी तरह जी अपने सफ़र पे निकलते हुए हम माशाल्लाह जो है मेन सिटी डस्का में पहुंचते हैं। तो जो दो डस्के से हैं वो कमेंट्स में लाजमी बताएं। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे। और जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं यार, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। यकीन जानिएगा बड़ी मेहनत से आपके लिए व्लॉग बनाता हूँ, तो आप एक सब्सक्राइब लाजमी किया करें, लाइक किया करें, कमेंट्स किया करें। तो इसी तरह जी रास्ते से कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेते हैं क्योंकि गर्मी काफ़ी थी। तो रास्ते में कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेने के बाद जी हम माशाल्लाह फिर अपने सफ़र पर रवाना हो जाते हैं। इसी तरह जी डस्का मोटरवे के साथ ही ये गांव है राजोगी गांव में हम पहुंचते हैं। इधर उनकी डेथ हुई थी, जो हमारे हमसाए थे उनके वालिद साहब की। तो सही माशाल्लाह ये गांव था प्योर। तो जनाजा भी थोड़ा लेट था, तो मैं और चाचू जान हम जो है जनाजे का वेट कर रहे होते हैं ताकि जनाजा अदा किया जाए और अल्लाह पाक मरहूम की बख्शिश और मगफिरत फरमाए, अल्लाह पाक उनको जन्नत में बुलंद मुकाम अता फरमाए। तो इसी तरह जी हम जो है वो एक छाँव में आगे खड़े हो जाते हैं, मैं और चाचू जान। और मैं साथ ही गाँव के जो व्यूज़ हैं वो उनको थोड़ा सा कैच करता हूँ ताकि आप दोस्तों के साथ ये तमाम व्यूज़ शेयर किए जाएं। तो इसी तरह जी माशाल्लाह जनाजे का ऐलान हो जाता है, तो हम जी माशाल्लाह जनाजा उठाने के लिए घर की तरफ रवाना होते हैं ताकि जनाजे को कंधा दिया जाए। तो इतनी देर में जी जनाजा भी आ जाता है, तो हम जनाजे को कंधा देते हुए जनाजा लेकर जाते हैं। अल्लाह पाक मरहूम की बख्शिश और मगफिरत फरमाए। तो वहाँ जी जनाजा का पहुँचने के बाद कुछ मेहमान होते हैं, उनका वेट हो रहा होता है। तो जैसे ही मेहमान आते हैं माशाल्लाह नमाज जनाजा अदा करते हैं, अल्लाह पाक इनकी कामिल और बख्शिश और मगफिरत फरमाए। तो माशाल्लाह काफ़ी बड़ा जनाजा था, बहुत कम गाँव में इस तरह के जनाजा देखने को मिलते हैं। तो अभी काम जारी था तमीर का, और माशाल्लाह भाई कुदरती छाँव भी बहुत ज़्यादा थी। तो उसी के बाद जी हम वहाँ पे जनाजा पढ़ के फ्री होते हैं। फ्री होने के बाद जी हम वापस अपने घर की तरफ निकल आते हैं। तो अल्लाह पाक मरहूमीन के अहले खाना को सब्र जमील अजर अजीम अता फरमाए और उनको ये अजीम सदमा बर्दाश्त करने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। तो इसी तरह जी हम घर निकल आते हैं क्योंकि रास्ते में को थोड़े से काम है तो वो भी करने हैं, और इसी तरह हमने को और सफ़र पे भी निकलना है। तो इसीलिए कोशिश थी कि जल्दी जल्दी घर पहुंचा जाए क्योंकि छोटे भाई की कॉल आई थी, तो वो बोल रहे थे कि जी हमने लाहौर जाना है, इमरजेंसी काम है। तो इसीलिए जी हम वहाँ पे जनाजा पढ़ने के बाद जल्दी जल्दी फ्री होते हैं। फ्री होने के बाद जी हम माशाल्लाह निकल आते हैं अपने घर की तरफ। तो ये दोस्त रास्ते में ये बताइएगा ये कौन सी लोकेशन है, जिन दोस्तों को पता है वो कमेंट्स लाजमी करें। आपके प्यार मोहब्बत के साथ ही है सारा कुछ। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, सलामत रखे। इसी तरह जी रास्ते में चाचू जान को जो है वो उनके घर छोड़ना होता है क्योंकि चाचू जान को रास्ते में घर है चाचू जान को, तो उनको उनके गाड़ी छोड़ना होता है। इसी तरह जी हम चाचू जान के घर की तरफ अपनी गाड़ी को मूव करते हैं ताकि चाचू जान को घर छोड़ के तो जल्दी जल्दी घर जाए। इसी तरह जी हम चाचू जान के घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचने के बाद ताया अब्बू के बेटे थे, उनका पोता काफ़ी बीमार था, तो उसका पता लेने हम ताया अब्बू जी के घर चले जाते हैं ताकि उनका बच्चे का पता लिया जाए। अल्लाह पाक उस बच्चे को भी सेहत तंदुरुस्ती अता करे, उस बच्चे के लिए खुसूसी दुआओं में उस बच्चे को भी याद रखे। अल्लाह पाक सबके बच्चों को सलामत रखे, सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। इसी तरह जी हम घर पहुँच जाते हैं अपने माशाल्लाह। तो उसी के बाद जी मैं फिर दोबारा जो है वो कपड़े बदल के अरसलान भाई के साथ लाहौर निकलना होता है। तो हम जी माशाल्लाह अपनी शहज़ादी को चमचमाते कपड़ों से फ्रेश करते हैं। फ्रेश करने के बाद धूल मिट्टी उतारते हैं। उसी के बाद गाड़ी को सलफ लगाते हैं। सलफ लगाने के बाद मैं और अरसलान भाई
हाँ माशाल्लाह दोनों भाई गाड़ी में, लाहौर ज़रूरी काम था इसलिए जाना था गाड़ी में जी, हम निकल पड़ते हैं लाहौर की तरफ। अल्लाह पाक ये सफ़र खैर खैरियत से मुकम्मल फरमाए और अल्लाह पाक हमको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और खैर खैरियत से हम जाएं और खैर खैरियत से वापस आएँ। तो सफ़र की दुआ पढ़ के हम जी माशाल्लाह मेन रोड के ऊपर निकल आते हैं ताकि अपने सफ़र को जल्दी जल्दी से कंप्लीट किया जाए। और मैं और छोटा भाई माशाल्लाह इसी तरह जी हम दोनों भाई रास्ते में गपशप लगाते हुए अपने सफ़र की तरफ हैं। तो जहाँ कहीं भी सफ़र करें, चाहे कहीं बाइक पे करें या गाड़ी में, तो सदका लाजमी दिया करें। इसी तरह जी रास्ते में सोचते हैं फ्यूल डलवा लें इधर से, क्योंकि इनकी एवरेज जो है वो हमारे शहर में काफ़ी अच्छी एवरेज है इनके पेट्रोल पंप की। तो वहाँ से जी हम पेट्रोल वगैरह डलवाते हैं। पेट्रोल वगैरह डलवाने के बाद मैं और छोटा भाई जो है हम इसी तरह दोनों भाई अपनी गपशप लगाते हुए अपने सफ़र को कंप्लीट कर रहे होते हैं ताकि अंधेरा भी होने वाला था। और रात की ड्राइविंग, जो ड्राइवर हजरात हैं उनको पता है कि रात की ड्राइविंग कितनी मुश्किल होती है। तो खैर अल्लाह पाक के फजलो करम से हम जी अपने सफ़र पे रवाना थे, क्योंकि लाहौर का सफ़र कौन सा करीब है। और इसी तरह जी हम माशाल्लाह रास्ते में मैं छोटे भाई को कहता हूँ जी सदका लाजमी दिया जाए, क्योंकि जहाँ कहीं भी जाएं सदका लाजमी निकाला करें। सदका हज़ार किस्म की बलाओं से महफूज करता है बंदे को। तो माशाल्लाह जी इसी तरह हम रास्ते में देखते हैं कहीं पे सदका जो है वो डाला जाए। तो हम सोचते हैं जी ओवर ब्रिज के बाद आगे फलानुद्दीन के बाहर गले वगैरह लगे हुए हैं, तो हम सोच रहे हैं जो उधर जाके अपना जो सदका है वो डाले। तो इधर जी छोटा भाई माशाल्लाह सदके में सदका डाल के आ जाता है। और इसी तरह फिर हम दोबारा जी अपने सफ़र को शुरू करते हैं। और ये माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शहर की रौनकें हैं। अल्लाह पाक इन रौनकों को ऐसे ही शादोबाद रखे है। लफ्ज़ गुजरांवाला, अल्लाह पाक इस शहर को हर किस्म की ज़मीनें फ़ानी बलियात से महफूज रखे। तो इसी तरह जी हम अपनी थोड़ी सी स्पीड को करते हैं तेज़, ताकि जल्दी जल्दी से सफ़र कंप्लीट हो और अंधेरा होने से पहले पहले हम जो है वो लाहौर के अंदर एंटर हो सके। तो इसी तरह जी हम माशाल्लाह चांदा किला को क्रॉस कर दिया अपने सफ़र में। तो भाई बोलते हैं जी हम मोटरवे लिंक जो न्यू बना है उससे जाते हैं, क्योंकि हमने ठोकर न्याज बेग जाना होता है। तो मैं भाई को बोलता हूँ कि अभी वो तकरीबन काम जारी है या अभी, क्योंकि इतना रुझान नहीं हुआ उधर। तो ये जी गुजरांवाला का भारी सिलसिला, और हम कोशिश करते हैं कि जी बाई रोड ही जाया जाए। और ये भारी सिलसिला सब दोस्तों को पता है, अभी तो ख़त्म हो गया, तकरीबन कम हो गया है। तो ये है कि नहीं तो यहाँ से गुजरना भी मुहाल होता था। तो इसी तरह जी माशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ कि बाई रोड ही जो जाया जाए, क्योंकि मोटरवे पे इतना ज़्यादा चक्कर लगाने के बाद फिर आपने कालाशाह काकू इंटरचेंज पे ही आना होता है। तो इसी तरह माशाल्लाह जी हम जो अपने सफ़र को एंजॉय करते हुए, काफ़ी मज़े का सफ़र था। तो मैं और भाइयों के साथ यकीन मानिएगा सफ़र किए हुए का अपना ही मज़ा है। अल्लाह पाक सब के भाइयों को खुश रखे, आबाद रखे, सेहत वाली सलामती वाली ज़िंदगी अता करे। इसी तरह जी हम माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा सफ़र जो था वो हमने बातों बातों में कंप्लीट कर लिया था, ताकि कोशिश थी जल्दी जल्दी पहुंचा जाए। इसी दौरान जी अंधेरा भी होना स्टार्ट हो जाता है और मगरिब की अजानें जो हैं वो हमें तकरीबन कालाशाह काकू में जाके होती हैं। तो हम जी उधर कालाशाह काकू पहुंचने के बाद मैं और छोटा भाई रास्ते में से पानी शानी पी के, क्योंकि रास्ते में एंजॉय करते हुए हंसी मजाक दोनों भाई आपस में गपशप करते हुए जाते हैं। इसी तरह जी हम कालाशाह काकू पहुंचने के बाद जो है, क्योंकि ठोकर न्याज बेग जाना है, तो हम जी कालाशाह काकू इंटरचेंज से मोटरवे को लिंक करते हैं, ताकि ये जो बाई रोड है आगे से बाई रोड बहुत ज़्यादा सफ़र बन जाता था, क्योंकि आपको पता लाहौर शहर में रश भी बहुत ज़्यादा था। तो इसीलिए जी हम कोशिश करते हैं कि जी मोटरवे, और जब भी हमने ठोकर न्याज बेग जाना होता है तो हम मोटरवे से ही जाते हैं। तो इधर जी मोटरवे पे आने के बाद जी टोल प्लाज़ा जो है वो अदा करते हैं। टोल प्लाज़ा से पर्ची लेने के बाद हम जी माशाल्लाह मोटरवे का सफ़र काफ़ी पुरसुकून और इत्मीनान वाला था। हम जी मोटरवे का सफ़र करते हैं। इसी तरह जी माशाल्लाह अपना सफ़र जारी है अपनी मंजिल की तरफ। तो जो दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को साथ साथ सब्सक्राइब भी करते जाएं। तो मोटरवे पे सफ़र करने के बाद हम जी रावी टोल प्लाज़ा पे उतरते हैं, और उतरने के बाद जी हम माशाल्लाह खैर खैरियत से अल्लाह पाक के फजल करम से जहाँ पे हमने जाना होता है घर, वहाँ पे हम बहुत ही हमारे करीबी थे, उनके घर पहुँचते हैं, वहाँ पे खाना शाना खाते हैं। तो माशाल्लाह फिर खैर खैरियत से हम अपने घर भी वापस आ जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आप सबको बहुत पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।